नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वार्ड 61 कॉलोनी में जर्जर सड़क बनी मुसीबत। सीसी रोड निर्माण की मांग को लेकर UITC से मिले स्थानीय नागरिक। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अपने 57वें जन्मदिन पर नर्सरी में किया पौधारोपण। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने दी मंत्री को शुभकामनाएं। भिवाड़ी खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। आधा दर्जन के करीब श्रमिकों की हुई दर्दनाक मौत। मानव कंकाल बने शव। पुलिस आग के कारणों की जांच में जुटी। वाणिज्य विभाग की ओर से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी जानकारी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के दिवस रिजोर्ट में रविवार को भव्य साहित्यिक कार्यक्रम सरिस्का साहित्य संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर गंभीर चर्चा की गई। मंच से वक्ताओं ने साहित्य की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज को दिशा देने में साहित्य की अहम जिम्मेदारी होती है। कार्यक्रम के दौरान कवि, लेखक और साहित्य प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संवाद सत्र में रचनात्मक लेखन, लोक संस्कृति के संरक्षण और नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने जैसे मुद्दों पर विचार साझा किए गए। वक्ताओं ने सरिस्का क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और उसकी साहित्यिक विरासत को सहेजने की आवश्यकता पर जोर दिया। आयोजन के दौरान मंच संचालन के साथ साथ सम्मानित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्रोताओं ने भी संवाद में सक्रिय भागीदारी निभाई। कुल मिलाकर दिवस रिजोर्ट में आयोजित यह साहित्यिक आयोजन विचार विमर्श और संवाद का प्रभावशाली मंच साबित हुआ। अलवर वासियों, मैं पल्लवी सपड़ा खत्री पल्लवी पैराडाइज से आज यहाँ पे साहित्य संवाद में अपनी एक स्टॉल प्रदर्शनी के लिए लेकर आई हूँ, जहाँ पे बहुत सारे हैंडमेड आइटम है। मैं आपको वो दिखा सकती हूँ। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि घर पे काम करती हैं और कुछ साक्षर कम हैं, कुछ शायद पढ़ी लिखी हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे आगे नहीं उभर के आ पा रही हैं। दे डोंट नो हाउ टू मार्केट देयर स्किल्स। तो बस उनके लिए एक चेहरा पल्लवी सपड़ा खत्री के नाम से मैं यहाँ पर हूँ। और देश विदेश में यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, यहाँ के जो बने हुए हुनर हैं, स्किल्स हैं, वो आगे जा रहे हैं। जिसमें कुछ हाथ की बनी हुई कठपुतली भी हैं, जो मैं आपको चाहूँगी आप देखें इसे। कुछ कठपुतली हैं, कुछ फ्रिज मैग्नेट्स हैं और बहुत सारे आइटम जो कि अगर हम बात करें, भारत में शादी करना सबसे शायद मुश्किल काम है। वहाँ पर बनने वाली, बिकने वाली जो वस्तुएं हैं वो हम घर पे बनाते हैं और उसे बल्क में हम बेचते हैं। बहुत सारी कंपनियों के साथ भी हमारा टाई अप है, जहाँ पे हम डायरेक्टली इस प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। मैं चाहती हूँ अलवर में इस तरीके के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा बिके, बने और जाएं कि लोगों को जयपुर या दिल्ली खरीदारी करने के लिए ना जाना पड़े, सब कुछ यहीं उपलब्ध हो पाए। इस तरीके से हम प्रदूषण पे भी कंट्रोल पा पाएंगे, एक्सीडेंट से भी बचेंगे। और जो शादियों के समय में या घरों में जब कोई त्यौहार होता है या कोई उत्सव होता है, तो एक जो मार्केट में एक वो भीड़ होती है, उमड़ जाती है, चली जाती है, उससे बचा जा सकता है। इन प्रोडक्ट्स के लिए कोशिश है कि एक जगह पर तो ये मिल ही रहे हैं, इसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अभी हम काम कर रहे हैं। बहुत जगह हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। देखिए, साथ जो है वो जनता का चाहिए, आवाम की आवाज़ हम बन रहे हैं। और इसके पीछे हुनर है भारतीय नारियों का। कहते हैं भारतीय नारी सब पर भारी, वह कुछ भी कर सकती है। घर पे अगर गोल रोटी बनाना जानती है तो वो उसी के साथ साथ बहुत अच्छे स्वेटर भी बुन सकती है, बहुत अच्छे कपड़े भी बना सकती है। और ये हुनर जो मैं यहाँ पे आज प्रदर्शनी में लगा रही हूँ, ये सब उन्हीं के द्वारा है। मैं मात्र एक चेहरा हूँ। मैं पल्लवी सपड़ा खत्री, अलवर से, नारी की आवाज़ और अलवर की नारी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन एटक के सचिव जफर ने बताया कि लंबे समय से कर्मचारी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बसों की भारी कमी के कारण आमजन को पर्याप्त परिवहन सुविधा नहीं मिल पा रही है। यात्रियों को समय पर बसें नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। वहीं कर्मचारियों पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। ड्यूटी समय पर निर्धारित नहीं की जाती, जिससे कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। सचिव जफर ने यह भी कहा कि रोडवेज जैसी महत्वपूर्ण जनसेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
यदि सरकार ने समय रहते समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना स्थल पर कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और सरकार से शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने की मांग की। आंदोलन के चलते बस सेवाओं पर आंशिक असर भी देखने को मिल रहा है, जिससे आम यात्रियों को असुविधा हो रही है। इंकलाब जिंदाबाद, 300 यल का वादा पूरा करो, 300 यल का वादा पूरा करो, भेदभाव की नीति बंद करो, भेदभाव की नीति नहीं चलेगी, नई बसों की खरीद करो, नई बसों की खरीद करो। प्रदर्शन है ये पूरे राजस्थान में दिए जा रहे हैं। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक के आह्वान पर ये धरने दिए जा रहे हैं। सभी राजस्थान में ये दिए जा रहे हैं और आज हमारे यहाँ अलवर भी मत्स्य और अलवर आगार के कर्मचारी धरना दे रहे हैं। इन धरनों का जो मुख्य मांगे हैं उनमें हम चाहते हैं कि जनता के लिए नई बसें जल्द से जल्द खरीदी जाएँ, जिससे कि जनता को हम बेहतर सुविधाएँ दे सकें। इसी प्रकार से हमारे कर्मचारी लगातार रिटायर्ड होते जा रहे हैं और कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है, लेकिन भर्ती नहीं होने से हमारे पर वर्कलोड बढ़ रहा है और मजबूरन रोडवेज को कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को लेना पड़ रहा है। इसलिए हमारे धरनों के माध्यम से मांग है कि शीघ्र नई भर्ती की जाए। इसी प्रकार हमारे कर्मचारियों की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको 14, 15, 16 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी करनी पड़ रही है, जिससे कर्मचारियों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उनको परिवार में समय वो दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए ड्यूटियों में एक सुविधा हो, एक तरीके से ड्यूटियों का एक सिस्टम बनाया जाए, जिससे कि कर्मचारी अपनी ड्यूटी करके और उसको पता हो कि वो अब घर जाने वाला है। इसी के साथ में अगर मान लो किसी को आज ड्यूटी ज़्यादा करनी पड़ रही है, उसको अगले दिन का रेस्ट दिया जाए। इसी तरीके से हमारी जो मांगे हैं आगे कि रिटायरमेंट कर्मचारियों को 8 महीने हो गए भुगतान उनका कंटिन्यू नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हमारे EPF पेंशन वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपने हायर पेंशन के लिए अपने फॉर्म दिए हुए हैं, उनको शीघ्र निस्तारण करके और उनकी पेंशन बढ़ी हुई पेंशन उनको शीघ्र चालू कराई जाए, जिससे कि हमारे कर्मचारियों को लाभ मिल सके। इन्हीं बातों को लेकर के ये हमारे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, जो कि 16 और 17 2 दिन के हैं और पूरे राजस्थान के साथ साथ यहाँ अलवर में। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर वार्ड नंबर 61 स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी तिजारा फाटक क्षेत्र में लंबे समय से जर्जर पड़ी सीसी रोड स्थानीय नागरिकों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। करीब 25 वर्ष पूर्व बनी यह सड़क अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे, उखड़ी सतह और नालियों का पानी सड़क पर जमा रहने से आमजन का आवागमन बेहद कठिन हो गया है। वर्षा के दिनों में भी हालत और भी बदतर हो जाती हैं। सड़क पर पानी भर जाने से पैदल राहगीर फिसलकर घायल हो रहे हैं। वहीं दोपहिया वाहन चालक आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार मोटरसाइकिल और स्कूटी पानी भरे गड्ढों में फिसल जाती है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर शिव कॉलोनी के स्थानीय नागरिक सोमवार को शहरी सुधार न्यास के सचिव से मिलने पहुंचे। नागरिकों ने लिखित ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कॉलोनी की अन्य गलियों में सीसी रोड निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन उनकी गली अब तक इससे वंचित है। इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि शिव कॉलोनी की इस मुख्य गली में शीघ्र ही सीसी रोड का निर्माण कराया जाए, ताकि जल भराव की समस्या से निजात मिल सके और दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। नागरिकों ने यह भी कहा है कि सड़क निर्माण से न केवल स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि तिजारा फाटक क्षेत्र से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को भी सुविधा होगी। UIT महोदय को अवगत कराते हुए नागरिकों ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान का आग्रह किया। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी परेशानी को समझते हुए शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करेगा और वर्षों पुरानी जर्जर सड़क से मुक्ति दिलाएगा। हमारे पास सीवरेज है, नेट रोड है, कभी कभी तो हमारी लाइटें भी चली जाती हैं और वो भी 10-10 दिन ठीक नहीं होती। हम इतनी मजबूर हैं, चारों तरफ बन गई हमारे से सड़क, लेकिन हमारी सड़क नहीं बन रही। अब हम तकलीफ में क्या करें, आखिरी क्या करें। हमारा रोड नहीं बन रहा, चारों तरफ से बन रहे हैं, लेकिन हमारे रोड में कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। कई बार कह लिया हमने, पार्षद ने सबसे कह रहा, लेकिन आज मैडम का पास आया, परेशान हो गया। हाँ, ना सीवरेज है, मैडम से मिला नहीं यहाँ आया ना मैडम। पहले भी आए थे क्या आप? नहीं, पहले नहीं आया, पहली बार आया। पहली बार आएगा। हाँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अपने 57वें जन्मदिन की शुरुआत शहर के मुंगस्का नर्सरी में पौधरोपण करके की।
इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मंत्री का स्वागत कर शुभकामनाएं दी। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों पर प्रकृति से जुड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य मिलेगा। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित करें ताकि वे वृक्ष बनकर समाज को दीर्घकालिक लाभ दें। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को दोहराया। सबसे पहले बधाई आपको जन्मदिन की। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है। आपके 56 साल कैसे गुजरे और आगे क्या आप करना? मैं आज बहुत अभिभूत हूँ क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर हमने ये तय किया था कि पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे और आज मुझे 57 वर्ष पूरे हुए हैं और 57 पौधे लगाने का लक्ष्य था। और अलवर शहर सहित हमारी जो 11 विधानसभा हैं उसमें पार्टी के कार्यकर्ता और वन विभाग हम सब लोग मिलकर के 57 पौधों का अलग अलग विधानसभा पौधों का रोपण कर रहे हैं। और जिस प्रकार का प्यार आशीर्वाद विशेष रूप से अलवर शहर के कार्यकर्ताओं ने मुझे दिया है, अलवर शहर के आमजन ने मुझे दिया है, इससे मैं बहुत भावुक भी हूँ और बहुत अभिभूत भी हूँ। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जो प्यार इसने आपने मुझे दिया है उतना ही प्यार इसने प्रकृति को भी दें, क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण में पौधारोपण एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और हम सब लोग जो आज पौधारोपण कर रहे हैं उसके संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। और आने वाले समय में प्रकृति का संरक्षण केवल और केवल पौधारोपण के माध्यम से हो सकता है। तो मैं इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं से और विशेष रूप से राजस्थान के आमजन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूँगा कि एक पौधा जरूर लगाएं, अपने जन्मदिन पर लगाएं, अपने पूर्वजों की याद में लगाएं, अपनी माँ के साथ लगाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। आज आपके द्वारा लगाया हुआ पौधा यदि आप उसको संरक्षण भी करते हैं तो निश्चित रूप से वृक्ष के रूप में वो स्थापित होगा और आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ी सौगात आप और हम सब मिलकर दे सकते। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के अंबेडकर कार्यालय स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज आयोजित प्रेस वार्ता अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में रही। प्रेस वार्ता में पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य बजट पर अपनी सरकार की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने दावा किया कि बजट के माध्यम से अलवर को अनेक महत्वपूर्ण सौगातें दी गई हैं और सरकार ने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है। हालांकि प्रेस वार्ता का असली उद्देश्य मीडिया के सवालों के जवाब पूरे कार्यक्रम में नदारद रहे। जब संबोधन के बाद पत्रकारों ने प्रश्न पूछने चाहे तो काफी देर बाद जिला अध्यक्ष ने यह कहते हुए कार्यक्रम समाप्त कर दिया कि उन्हें किसी निजी कार्य से तत्काल निकालना है। इस अप्रत्याशित समापन ने मीडिया कर्मियों को असहज कर दिया और प्रेस वार्ता की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो गए। पत्रकारों का कहना है कि यदि प्रेस वार्ता केवल एक तरफा प्रशंसा तक सीमित रखनी थी तो सवाल जवाब के लिए मंच क्यों सजाया गया। प्रेस वार्ता लोकतंत्र का वह मंच है जहां सत्ता और संगठन जनता के प्रतिनिधियों पत्रकारों के सवालों के माध्यम से जवाबदेह होते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति यह रही कि अपनी अपनी गाकर दूसरों को छोड़ दो जैसी कहावत सजीव हो थी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मीडिया के सवाल स्वाभाविक हैं, चाहे वे घोषणाओं की जमीनी हकीकत हो या अलवर की लंबी समस्याएं। ऐसे में सवालों से बचना संदेश देता है कि संगठन आलोचनात्मक संवाद से असहज है। कुल मिलाकर यह प्रेस वार्ता सामग्री से अधिक शैली के कारण याद की जाएगी, जहां प्रशंसा तो हुई पर संवाद अधूरा रह गया। जनता और मीडिया दोनों के लिए सवाल वही है, क्या प्रेस वार्ता सिर्फ औपचारिकता थी या वास्तव में संवाद की इच्छा। संजय शर्मा जी का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति सहित सभी वर्ग के क्षेत्रों के घोषणाएं की वे अनेक परिवारजनों को उचित दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, प्रदेश के 91 लाख से अधिक गरीब पेंशनरों को 28,400 करोड़ रुपए की पेंशन, ज़रूरतमंद एवं होनहार विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल व यूनिफॉर्म आदि हेतु डीबीटी व ई वाउचर की सुविधा प्रदान की गई है। युवाओं के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल के लिए उनके प्रति किया है। यह युवा नीति, कौशल नीति और रोजगार नीति लागू की गई है।
सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी गई हैं। साथ ही 1,43,000 भर्तियों पर ये प्रक्रियाधीन है। निजी क्षेत्र में भी 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। प्रत्येक जिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट व वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भी ये चाहते हैं कि हमारा युवा नौकरी के साथ साथ नौकरी देने वाला भी बने। किसानों के, हमारा देश का किसान जो अन्नदाता भी है। अलवर ग्रामीण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में भवन निर्माण कार्य। विधानसभा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में 3 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। 70 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे क्रॉसिंग LC 128 पर ROB का निर्माण। विधानसभा क्षेत्र थानागाजी में 5 करोड़ रुपए की लागत से भरतरी तिराए की पुलिया का जीर्णोद्धार। ये पुलिया जब आपने देखा होगा बरसात के दिनों में पानी इसके ऊपर से जाता है तो आवागमन भी बंद हो जाता है और ये पुलिया अब क्षतिग्रस्त हो गई है। इसकी भी चिंता अगर की है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने की है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार पर स्थित भगवान जगन्नाथ एवं खाटू श्याम जी के मंदिर परिसर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पर महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान का आकर्षक श्रृंगार करने के साथ भगवान के ब्यावले का आयोजन किया गया। वहीं महंत मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि इस अवसर पर दिन भर पूजा अर्चना एवं विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा। बिल्वपत्र, धतूरे, बेर आदि चढ़ाकर श्रद्धालु भक्तों से धर्मलाभ कमाया। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप बन रहिए 24 न्यूज के साथ। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs और NITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और NITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं।
से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे में राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग अलवर की ओर से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला परिसर में किया गया। जिला उद्योग केंद्र अलवर के जिला संयोजक पंकज गोयल ने बताया कि इस कार्यशाला में MSME उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी दी गई, जो उनके व्यवसाय के विकास और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। इस दौरान उद्योग भवन जयपुर के ट्रेनर जितेंद्र यादव ने MSME एवं ODOP नीति, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तार चर्चा कर उनके लाभ के बारे में बताया। इस दौरान सरकारी योजनाओं, बैंकिंग लोन स्कीम और सहायता के बारे में विस्तार से बताया गया। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना पर दी जाने वाली सब्सिडी और लोन की जानकारी देकर युवाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया गया। सरकार का यह उद्देश्य है कि युवा अधिक से अधिक उद्योग लगाकर स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध कराएं। उद्योग स्थापना से आसपास के गांवों के लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहेगी। इस अवसर पर राजगढ़, माचड़ी, दौलतपुरा, बड़ला, खरखड़ा, श्रीचंदपुरा आदि गांवों के व्यापारी वर्ग के सुरेश, महेश, आंकड़, कृष्णकांत, उदयभान, वीरेंद्र तिवारी, मुकेश सहित अन्य प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। प्रोग्राम हुआ वो बहुत ही बेहतरीन हुआ और जो युवाओं के लिए स्वरोजगार को लेकर जो गवर्नमेंट अभी नए नए जो विकल्प लेके आ रही है, उसमें सबसे अच्छा विकल्प ये रहा कि लोग वास्तव में खुद की तरफ से अभी सोचने का जो नज़रिया था लोगों का कि यार कैसे करें, कैपिटल नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो लोगों को चाहिए वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट अभी प्रोवाइड कर रही है। और ये एक बहुत ही अच्छा लाभकारी कार्यक्रम रहा आज, जिससे जितने भी लोगों ने सुना है, जो भी लोग इसको सुनकर और अप्लाई करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि निजीकरण जहाँ किया जा रहा है और डेवलपमेंट की यहाँ पर बातें हो रही हैं, जो लोगों को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो
पहल हमने शुरू करते हुए गवर्नमेंट को देखा, जिसमें सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इसको रिकमेंड किया, बताया गया। और साथ ही पंकज जी हैं, इन्होंने इस चीज़ की पहल की, विनोद सर हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि हर जगह ऐसे युवाओं के लिए जो मार्गदर्शन गवर्नमेंट कर रही है उसको बताया जाए, बढ़ाया जाए। और मेरी तरफ से पर्सनली मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इसके बारे में जानकारी भी दूंगा। और इन फ्यूचर जब भी मौका मिलेगा तो मैं तो बिजनेस एसोसिएशन प्लस बढ़ते हुए भारत निर्माण में सक्रिय योगदान देता रहूँगा। और गवर्नमेंट इस तरीके के विकल्प हमेशा बनाए रखे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के धमरेड़ निवासी एक व्यक्ति की गत 11 फरवरी को साउथ अफ्रीका के लुसाका में मौत हो गई थी, जिसका शव सोमवार को पत्रक गांव धमरेड़ पहुंचा, जहां मृतक गंगाराम पुत्र रमेश योगी को समाधि दी गई। जानकारी के अनुसार धमरेड़ स्थित नाथ मोहल्ला निवासी गंगाराम योगी पुत्र रमेश चंद्र योगी साउथ अफ्रीका की राजधानी जाम्बिया लुसाका सिटी की एक मार्बल की माइंस में कोल मेजर का कार्य करता था, जिसकी 11 फरवरी 2026 को उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक गंगाराम अपनी पीछे पत्नी सरोज देवी, पुत्र दीपक, पुत्री मोनिका व काजल को छोड़ गया। गंगाराम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक गंगाराम योगी के भतीजे विष्णु योगी ने बताया उसके चाचा गंगाराम के 2 लड़की व 1 लड़का है। वह 15 अगस्त 2025 को साउथ अफ्रीका के लुसाका में काम करने के लिए गए थे। वहीं साथी जितेंद्र सिंह राठौड़ का 11 फरवरी 2026 को फोन आया था कि गंगाराम के बुखार आया था और उन्हें चिकित्सकों ने इंजेक्शन लगाया था, जिनसे उनके मुंह में जाग आ गए और मृत्यु हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने जिला कलेक्टर एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को शीघ्र शव को लाने की मांग की, जिस पर रविवार को दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उनका शव आया और शव सोमवार को पैतृक गांव धमरेड़ पहुंचा, जहां विधिवत रूप से समाधि दी गई। नमस्कार जी, मेरा नाम विष्णु कुमार योगी है। मेरा गांव धमरेड़, तहसील राजगढ़, जिला अलवर। मेरे ताऊ जी श्रीमान गंगाराम जी योगी, जो कि 15 अगस्त 2025 को धमरेड़ से साउथ अफ्रीका की जाम्बिया में लुसाका सिटी के लिए काम करने के लिए गए थे। कंपनी का नाम था एक क्लास मार्बल। उस कंपनी में है जो वो होल मेजर का काम करते थे। उनसे हमारी बढ़िया 4-5 महीनों से अच्छी तरह से लगातार बातचीत हो रही थी, खूब बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो अचानक उनकी 11 फरवरी को तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने सुबह सर्दी जैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने नहा धो के नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद उन्होंने जो अपने इंडिया से टैबलेट लेके गए थे पैरासीटामोल वगैरह, उन्होंने वो लेने के बाद में उन्होंने जो थोड़ा और सर्दी महसूस हुआ, कमर में दर्द होना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ के जो साथी थे उन्होंने बोला कि गंगाराम जी आपको हम हॉस्पिटल में दिखवा दें। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ जाके है जो हॉस्पिटल में उनको है जो इंजेक्शन दिया, ड्रिप लगाई, इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद में है जो उनके 5 मिनट बाद मुँह से जाग निकल गए और उनका निधन हो गया। वहाँ से निधन होने के बाद में हमको सूचना मिलती है 12 तारीख को। जो उनके साथ साथी थे जितेंद्र सिंह राठौड़, किशनगढ़, अजमेर किशनगढ़ के खरकड़ी गांव के रहने वाले, उनसे मेरी बात, उनके पास उनने सूचना दी ताऊ जी से बड़े भाई गिरिराज प्रसाद योगी को, गंगाराम जी से बड़े भाई। तो उन्होंने है जो सूचना दी। सूचना देने के बाद उन्होंने बोला कि भाई आप बॉडी का यहीं अंतिम संस्कार करना चाहोगे या भारत इंडिया लाओ मंगाना चाहते हो। तो हमने बोला कि हमारी है जो सुबह उसको भारत जल्दी से जल्दी भारत लेके आओ। तो हमने उससे बातचीत करने के बाद में जो सब काम होने के बाद में उसका 12 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में 13 तारीख को है जो फिर ये और रिपोर्ट वगैरह आई और कागज पूर्ति हुई। यहाँ से हमने फिर श्रीमान कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से वहाँ जाके ज्ञापन दिया, जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में उन्होंने जो हमारे यहाँ से फाइल फैक्स करके अपने और उधर साउथ अफ्रीका में वहाँ के मंत्री के पास फाइल फैक्स कर दी। वहाँ से जो मेरे पास इंटरनेशनल कॉल आया। इंटरनेशनल कॉल आने के बाद में मेरे को वहाँ से सूचना मिली कि आपका है जो यहाँ पे जो शो है उसको मतलब आप भारत मंगाना चाहोगे या यहीं पे अंतिम संस्कार करना चाहोगे। तो हमने बोला कि हमारा शो है जो भारत आना चाहिए। और उन्होंने से जल्दी कार्रवाई करने के बाद में 3-4 हमको आज डेड बॉडी को 6 दिन हो गए। 6 दिन में हमारे पास डेड बॉडी आई है। कल डेड बॉडी दोपहर 2:30 बजे दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतरी थी। वहाँ मैं खुद गया था। डेड बॉडी कार्गो से डेड बॉडी आई थी। डेड बॉडी का हैंडओवर मेरे हाथ में किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
भिवाड़ी खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में भीषण अग्निकांड, आधा दर्जन के करीब श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। मानव कंकाल बने शवों को बरामद किया। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लाट संख्या G1-118B में सोमवार सुबह भीषण आग लगने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9:22 पर पुलिस नियंत्रण कक्ष में रिको फायर ब्रिगेड को सूचना प्राप्त हुई। आग एक निजी औद्योगिक इकाई में आग लगी है, जिसने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लगभग आधा दर्जन श्रमिकों की जलने से मौके पर ही उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। आग इतनी भीषण थी कि कई शव मानव कंकाल जैसी अवस्था में बरामद हुए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, दमकल दल, बचाव टीम तथा चिकित्सक दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। क्षेत्र को घेराबंदी कर राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया गया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। आग लगने के कारणों की जाँच प्रारंभ कर दी गई है। प्रशासन ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में शोक एवं दहशत का माहौल व्याप्त है। यहाँ इस फैक्ट्री में सुबह आग लगी थी और पुलिस की गश्त पे जो गाड़ी थी उसने सबसे पहले आग देखी थी। अभी हमारा मालिक से भी कांटेक्ट हो गया है और हमारे इनके मैनेजर से कांटेक्ट हुआ है। मैनेजर ऑन द वे है, वो आ रहे हैं। इसमें अभी तक हमको 7 डेड बॉडीज़ मिली है और ये शायद बिना अनुमति के, इसमें जहाँ तक है रिको के से हमें पता चला है कि ये गारमेंट्स के लिए ये फैक्ट्री अलॉटेड थी और यहाँ शायद पटाखे या ऐसा कुछ मिल रहा है जिसकी जांच अभी चल रही है। तो ये अवैधी था जो कार्य हो रहा था और इसमें ब्लास्ट हुआ है जिससे 7 डेड बॉडीज़ अभी मिली है और 1-2 शायद सुबह भाग गए थे, जिनको एक हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ से रेफ़र किया गया दिल्ली। और यहाँ 10 गाड़ियाँ फायर की लगी, एम्बुलेंस लगी। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। 17 से 23 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहडोली में कार्यरत वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक डॉक्टर दीपिका अरोड़ा अखिल भारतीय सिविल सेवा बास्केटबॉल महिला खेलकूद प्रतियोगिता में सचिवालय टीम में खिलाड़ी के रूप में प्रतिनिधित्व करेगी। गौरतलब है कि डॉक्टर दीपिका स्वयं राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं और एक स्वर्ण पदक विजेता प्रशिक्षक भी हैं। राजकुमार सोनी ने बताया कि हमारे साहडोली की यह एकमात्र महिला प्रशिक्षक है जिसके निर्देशन में हाल ही में 2 से 6 जनवरी बाड़मेर में राजस्थान 19 वर्ष बालिकाओं ने 69 वर्षों में प्रथम बार स्वर्ण पदक जीतकर भारतवर्ष में अव्वल रही। इनकी इस उपलब्धि से पूरा विद्यालय परिवार ही नहीं, अलवर शिक्षा विभाग भी गौरवान्वित हुआ है। अब खुद एक खिलाड़ी के रूप में राजस्थान सचिवालय बास्केटबॉल टीम सदस्य के रूप में भाग लेंगी। इसके लिए साहडोली क्षेत्र के सरपंच आशू खान व विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफ साथियों ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।